ज़िंदगी में एक बात याद रखना, कभी भी कोई तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। तुम्हारे पाँव का कांटा, तुम्हारे पाँव की हड्डल तुम्हें ही निकालनी पड़ेगी। जहाँ हमारी दादो गई, हमारा आईफोन गया, हमारा घर चेंज हुआ, वहीं हमारा स्कूल भी चेंज हो गया। अब ये यहाँ पे आ गया जी सेंटर पार्क में, और हम भी आगे इसके पीछे पीछे हायाबुसा को लेके, हमारे गम का साथी, हमारी द वन एंड ओनली बाइक जो मिनानो ने गिफ्ट की थी। आईफोन ले लिया अब हमने, तो इंशाल्लाह मूव करेंगे नेक्स्ट ऑन। ऐसा ऐसा तुम लोगों को दिखाऊंगा। ये है हमारे सर तैमूर, हमारे लाइब्रेरी टीचर, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई है। सर तैमूर जाएंगे अपने घर और मैं जाऊंगा एज यूजुअल अपने थोड़े से वर्कआउट के लिए, क्योंकि बाय द वे आई एम स्पोर्ट्स टीचर ना, तो थोड़ा सा फिट रहना भी ज़रा ज़रूरी है। तो हम पहुंचेंगे वहाँ पे। ओके 6.5 hours later. सारा दिन मेरा यूं ही गुजर जाता है। जॉब, सुबह सुबह 7 बजे उठ के वहाँ जाओ, फिर वहाँ से 2:30 बजे फ्री होके यहाँ आओ, यहाँ से फ्री होके इस टाइम फिर घर जाओ। स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है यार। हाँ, स्ट्रगलिंग लाइफ से याद आया, अभी तक हमने व्लॉग का इंट्रो नहीं किया। सो गाइस इंट्रो कर लेते हैं पहले। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रगलिंग ऑफ माई लाइफ। आज का स्केड्यूल हमारा यहीं पे होता है ख़त्म। सो अब तो हमारे पास फ़ोन भी आ गया, अब हमारी डेली मुलाकात होती रहेगी। सारा मैं अपना स्ट्रगलिंग डेज़ को शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह इस स्ट्रगलिंग फेज से गुज़र के हम वहाँ पहुँचेंगे जो हमें चाहिए। बिकॉज इतना कुछ झेल लिया लाइफ में कि अब पीछे ना मुड़ने का कोई तुक तो बनता ही नहीं है। आगे बढ़ना है बिना रुक के, चाहे जितनी भी हर्डल्स आ जाएं। और हमारे बेस्टी ने कहा है ना, इन्नल्लाह माअ साबिरीन, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। सो मैं सब्र करूँगा, सब्र के साथ साथ मेहनत भी करूँगा। ट्राउज़र वगैरह नहीं हम पहन रहे, क्योंकि यार बस गर्मी ज़रा लग रही है। ऐसे स्मैक्शी से बन के चले जाएंगे घर अम्मा इंतज़ार कर रही होंगी, जाके अम्मा से भी मिलते हैं। वैसे एक चीज़ सोचने वाली है, सबसे मुश्किल फेज़ क्या होता है बताओ ज़रा? नहीं पता? चलो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे मुश्किल फेज़ जो है वो ये है कि इंसान दोस्त तक भी छोड़ सकता है, दुनिया की हर हर्डल से लड़ सकता है, अपने हर स्ट्रगलिंग फेज़ यानी कि हर हर्डल को पार कर सकता है। अगर एक चीज़ वो नहीं कर सकता वो है अपनों की जंग। अपनों की जंग में वो जीत नहीं सकता। अपनों की जंग में उसकी हार है ही है। हार कैसे है? क्योंकि वो जिनसे प्यार करता है, जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है और इतना सब कुछ झेल रहा है, वही उठ के उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं कि हाँ भी दास पुत्र तू कौन। तो इंसान जब उस फेज़ में आता है ना, तो इंसान फुल टूट जाता है। फिर ये जो है ना, ये दिल बर्दाश्त नहीं करता। यार मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, सीधी सी बात है, कोई लुकी छुकी बात नहीं है। मैंने अपने दोस्त तक छोड़े, सब कुछ छोड़ा, अपनी मैंने इंजॉय की लाइफ को छोड़ा। मैंने सिर्फ एक ही ख्वाब देखा, वो था कि मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। तो मेरा फ़ोन तोड़ा गया, जो कि मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। तो उस फेज़ पे आगे ना समझ लो कि मैं डेड हो गया था। मैंने कहा कि इमरान साहब, तूने जिन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया, जिन लोगों के लिए तू अभी तक धक्के खा रहा है, उन लोगों ने ही तेरा फ़ोन तोड़ दिया। तो वो फेज़ ना बर्दाश्त करना बिल्कुल ही मुश्किल था, मगर कैसे भी अल्लाह पाक ने सब्र करवाया मुझसे। 4 महीने मैं चुपचाप रहा, फिरता रहा, बिना किसी को कुछ बताए। तो वो फेज़ मैंने गुजारा, और बेस्टी ने, वो अल्लाह पाक ने, जिसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उसने मुझे हर वो चीज़ से दूर कर दिया जो मेरे लिए शायद ठीक नहीं थी। जो भी होता अच्छे के लिए होता है। मेरा तो बस यही है कि अल्लाह पाक कोई मुआवजा करेगा, कोई मिरेकल करेगा, सारा कुछ चेंज होकर रह जाएगा। जो मैंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं ना, जो करता आ रहा हूँ, उस सब का अज़ाला हो जाना है। और उस सब का जब अज़ाला होगा ना, तो ये सारी तकलीफ़ें भूल जानी है ब्रो, सब कुछ ख़त्म हो जाना है। फिर तूने कहना है कि यार बेस्टी थैंक यू सो मच, वो हर्डल्स कुछ भी नहीं थी इसके आगे जो तूने मुझे दे दिया। तो इंशाल्लाह उस दिन का वेट रहेगा बेस्टी। लव यू। देगा तो इंशाल्लाह ज़रूर देगा। चलो गाइस, लव यू ऑल, सी यू सून।
मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कपड़े मैं इस तरह रख देता हूँ क्योंकि मैंने कौन सा प्रेस करने होते हैं, मैंने कौन सा धोने होते हैं, अम्मा जी ने धोने होते हैं। और अम्मा जी की या अल्लाह मुझे माफ़ करना, पर अम्मी तो ऐसा करेंगी कि उन्हें सारे बदले ना मेरी बेगम से ले ली। वो जब आएगी ना तो आप ना उससे काम करवाया करना, चंगा टकाट हो गए। उन्हें कहना पुत्र हूँ सारे बदले मैं तेरे को लैने ने, जिन्ना मैनू इन्हें खपाया है ना मेरे पुत्र ने, सारे बदले मैं तेरे को ले लेने। फिर मुझे बैक ऑन लास्ट में ऐसे करना पड़ता, सुबह सुबह तो ऐसे नहीं करना पड़ता था। सुबह मैंने बड़ा अरेंज किया होता है, इस टाइम को मुझे ऐसे करना पड़ता है। बाय बाय, मिलेंगे आपको कल।